नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्टडी में। तो आइए लाभ हानि के कुछ और सवाल को हम देखते हैं, इसे कैसे हल करेंगे। तो पहला सवाल देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल है, एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे रुपये 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतने में बेचने से उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ कैसे होगा, जब हम पहले इसका क्रय मूल्य दिया नहीं गया है तो हम मान लेंगे, क्योंकि बिना क्रय मूल्य के हम लाभ हानि नहीं निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे माना क्रय मूल्य बराबर x मान लिए दोस्तों। अब सवाल के हिसाब से लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार दिया है दोस्तों कि 1754 रुपये में बेचकर उसको लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य यानी कि दिया हुआ है और माइनस क्रय मूल्य। तो इसको हमसे लाभ निकल आएगा, तो लाभ आ गया। सवाल में दिया है कि 754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसको इतने में बेचकर हानि होती है। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सवाल पढ़ते हैं, क्या दिया है। एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है, यानी कि बेच रहा है इतने में, तो उतना ही लाभ हो रहा है जितना कि उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। यानी कि लाभ और हानि बराबर हो रही है, तो इसलिए बीच में बराबर लगा देंगे। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ आ जाएगा ये हमारा, और क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दें तो हमारा हानि आ जाता है। तो अब इस समीकरण को हम हल करेंगे। तो देखिए, ये x वाले को एक तरफ हम कर लेंगे। तो जब ये x है बराबर की साइड माइनस में है, तो जब बराबर के इधर हम लेके जाएंगे इस माइनस एक्स को, तो इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये एक एक्स और इधर जाएगा, और एक्स यहाँ पे पहले से ही है प्लस में, तो ये एक्स और ये एक्स दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2x, और बराबर लगा देंगे। एक्स एक तरफ हम कर लिए, उसके बाद नंबर को एक तरफ करेंगे, तो ये अपनी जगह पे पहले से ही है, माफ़ कीजिएगा 1754, और नंबर को जब एक तरफ करेंगे, ये संख्या बराबर के इधर माइनस में है, तो बराबर के इस साइड हम इस संख्या को लेके जाएंगे माइनस वाले को, तो ये प्लस हो जाएगी, इधर आएगी तो ये प्लस 1492 हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको जब हम जोड़ेंगे तो होगा 4 2 6, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 7 4 11 12 का 2 हासिल 1, और 1 1 2 1 3, यानी कि 2x बराबर इतना आ गया। तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, x बराबर होगा 3246 बटे में 2 हो जाएगा। तो 2 से हम इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा यहाँ जो 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, यानी कि 16 23 ये हमारा आ जाएगा x बराबर। तो सवाल में पूछा गया है कि लागत मूल्य कितना होगा। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य होता है दोस्तों। तो हमारा माना क्रय मूल्य x है, तो x बराबर हमारा आ गया 1623, यानी कि हमारा लागत मूल्य हो जाएगा उस वस्तु का 1623। तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल दिया है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेच देता है।
बी से 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए रुपये 570.50 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। यानी कि ए का क्रय मूल्य पूछ रहा है, हमको ए का क्रय मूल्य पता नहीं है। जब तक हमको क्रय मूल्य पता नहीं होगा तब तक हम इसका लाभ भी नहीं निकाल सकते और ना ही हानि कर सकते हैं उसमें से, क्योंकि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है। तो इस पहले हम क्रय मूल्य मान लेंगे। तो माना कि ए का क्रय मूल्य बराबर ₹x है। तो ए ने क्या किया है कि ए उस वस्तु को 15% लाभ लेकर बी को बेच दिया है। 15% लाभ लेकर बी को बेचा है, तो बी का क्रय मूल्य प्रश्नानुसार होगा ये दोस्तों प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में बोला है यही कि ए वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, तो बी का क्रय मूल्य हो जाएगा, ए का क्रय मूल्य एक्स का 15% लाभ पे बेच रहा है ए बी को, तो 15% लाभ हम करेंगे यानी कि 115/100 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम काटते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 5 दूना 10 और 1 5 थियाँ 15, 5 दूना 10, यानी कि ये आ जाएगा 23x/20। ये बी का क्रय मूल्य आ गया, यानी कि बी इतने में उसको खरीदा है। और बी इतने में खरीद के क्या किया है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेच देता है। यानी कि तब सी का क्रय मूल्य हम लिखेंगे यहाँ पे, सी का क्रय मूल्य, यानी कि सी को कितने में बी बेचा है, तो जितने में बेचेगा वो तो बी का विक्रय मूल्य हो जाएगा और सी का वही मूल्य क्रय मूल्य हो जाएगा। बी का विक्रय मूल्य सी का क्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे कि आप दुकान पे गए, दुकानदार आपको 5 रुपये में बिस्कुट बेचा, तो वो उसका विक्रय मूल्य हो गया और वही 5 रुपये आपका क्रय मूल्य होगा, क्योंकि आप उस 5 रुपये में खरीदे हैं सामान। तो सी का क्रय मूल्य क्या हो रहा है, जो बी का क्रय मूल्य है, जितने में बी खरीदा है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेच रहा है, तो बी का क्रय मूल्य इतना है और इसमें 10% हानि करके बेच रहा है वो सी को, तो सी का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए कैसे काटेंगे, 1 0 से 1 0 काट दिए हम, और उसके बाद कैसे काटेंगे देखिए। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे कि इसका गुणा करेंगे, तो 9 तियाँ 27 का 7 हासिल 2 और 9 दूना 18 2 20 x हो जाएगा और बटे में है 20 दाम में 200, यानी कि सी का क्रय मूल्य हमारा इतना आ गया है। और सवाल में दिया है, सवाल में इतने के बराबर इतना दिया हुआ है। कैसे, यदि सी ने इसके लिए रुपये इतने का भुगतान किया है, यानी कि सी वो सामान खरीदने के लिए इतना रुपया दिया है और हमारा सी का वही क्रय मूल्य आया है इतना, यानी कि इतना बराबर इतना है, तो हम लिख देंगे 207x। यह हमारा नीचे भी सी का क्रय मूल्य आया है और सवाल में ऊपर भी सी का क्रय मूल्य ही दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे। ये 200 बराबर के इधर है, भाग कर रहा है, तो बराबर के इस साइड 200 को लेकर जाएंगे तो इसमें गुणा कर देगा, तो 207x बराबर हो जाएगा। ये 200 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 0 0 2 5 10 का 0 हासिल 1 2 7 14 15 का 5 हासिल 1 2 कम 2 1 3 2 5 10
और 2 जीरो है तो 2 जीरो और लग जाएगा, और 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं रहा, हमारी संख्या बस इतनी है। तो x बराबर दोस्तों क्या होगा हमारा 207 से इसको हम काटेंगे तो 207 पंचे 1035 होता है, 1035, और ये 2 जीरो बचा तो ये 2 जीरो लिख देंगे, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 200। तो देखते हैं सवाल में x माने क्या है। x माने a का क्रय मूल्य, और सवाल में पूछा क्या है, a ने इसे कितने रुपए में खरीदा, यानी कि a का क्रय मूल्य ही पूछ रहा है सवाल में, और हमारा आंसर क्रय मूल्य a का आ गया है 500। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या है। 3 नंबर सवाल दोस्तों दिया है, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमा रहा है, यानी कि वह 1 मीटर कपड़े पर लाभ कमा रहा है कितना, 10 रुपये का 1 मीटर कपड़े पे, क्योंकि दिया है प्रति मीटर, और लाभ कमा रहा है इतने रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि इतने रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेच रहा है, हमको 1 मीटर कपड़े का लाभ पता है, तो हम सवाल में क्या निकालेंगे, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, तभी विक्रय मूल्य में से हम लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य हमारा पता चलेगा। तो आइए हम निकालते हैं 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य। तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य बराबर, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 145 मीटर कपड़ा इतने में खरीद रहा है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालने के लिए हम 12,325 में 145 से भाग दे देंगे तो हमारा 1 मीटर कपड़े का मूल्य आ जाएगा। सवाल में दिया है इतने रुपए में 145 मीटर कपड़ा खरीद रहा है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालने के लिए 145 से इसमें भाग दे देंगे। तो चलिए देखते हैं भाग देने पे क्या आता है। भाग देने पे दोस्तों हमारा आएगा ₹85, यानी कि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य हम निकाल लिए 85, और 1 मीटर कपड़े का लाभ आ गया है हमारा 10 रुपये। तो पूछा है 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में से लाभ को हम घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य है हमारा 1 मीटर का 85 रुपये, और लाभ इस पे है कितने का दोस्तों, लाभ है हमारा 10 का, तो 10 का लाभ ले रहा है, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा यहाँ पे 75 रुपये। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा सवाल में 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 75 रुपये होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सवाल देखिए, दिया है एक वस्तु को दिया हुआ है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि इसमें ये नहीं दिया है कि वो निर्धारित मूल्य क्या है जिस पे बेचा गया है उसको। तो हम पहले मान लेंगे कि माना कि निर्धारित मूल्य बराबर ₹x है, x रुपये पे, यानी कि उसको बेचा जा रहा है वहाँ पे। तो दिया है
उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर, यानी कि अब उसका विक्रय मूल्य कितना हो रहा है। अब विक्रय मूल्य, सवाल एक बार फिर पढ़ते हैं, क्या बोला है। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के, यानी कि निर्धारित मूल्य का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचने पर, तो निर्धारित मूल्य x है, x का 2/3 पे जब ये बेच रहा है तो इसको हो रही है क्या, तो इसका 2x/3 हो जाएगा। तो इतने में इसको बेचने पे इसको हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है कितने का सवाल में दिया है, बेचने पर 10% हानि हो रहा है, 10% हानि होती है। तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि यदि वो पहले वाले यानी कि x मूल्य पर ही बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो दोस्तों लाभ और हानि का हमको पता करने के लिए क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो देखिए क्रय मूल्य कैसे पता करेंगे। यहाँ पे विक्रय मूल्य आ गया हमारा 2x/3, निर्धारित मूल्य का x/3 पे बेचा है तो 10% हानि हुई है, यानी कि विक्रय मूल्य आ गया हमारा और हानि आ गई। तो इससे हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे दोस्तों। देखिए कैसे निकालेंगे। इसलिए क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में होगा, हानि हो रहा है तो 100 में से 10% घटा देंगे तो 90 बचेगा। तो इसको हम हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 20 दहाम 2 दहा में 20x ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 27। यानी कि दोस्तों हमारा क्रय मूल्य आ गया इतना। तो सवाल में पूछा क्या है कि आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। यानी कि अब बोला है कि जो नया विक्रय मूल्य होगा, नया विक्रय मूल्य अब दे दिया है, नया विक्रय मूल्य बोल रहा है कि यदि x पर ही बेचा जाए, यानी कि निर्धारित मूल्य पे ही इसको बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो निर्धारित मूल्य हमारा x था, तो अब वही नया विक्रय मूल्य हमारा हो गया है और क्रय मूल्य हम निकाल चुके हैं। तो पूछा है कितना प्रतिशत लाभ होगा। लाभ तभी होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है। तो पहले हम घटा के ये चेक करेंगे कि कितना अधिक है। तो लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसको हल करेंगे तो ये 27x हो जाएगा और 27x में से 20x घटा देंगे तो हमारा होगा 7x, एलसीएम 27 होगा। यानी कि लाभ इतने रुपए का हो रहा है। तो सवाल में क्या पूछा है दोस्तों, लाभ प्रतिशत पूछा है कि कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत हम निकाल लेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, जितना लाभ हुआ है उतना लिखेंगे 7x/27, और इसका लाभ और हानि का तुलना हम क्रय मूल्य से करते हैं तो बटे में क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य है हमारा दोस्तों निकल क्या है 20x और बटे में 27 आया है। तो दोस्तों और इसको भिन्न को परसेंट में बदलना है क्योंकि प्रतिशत में आंसर लाना है, तो हम 100 से इसमें गुणा कर देते हैं। तो ये चौथे वाला गुणा करता है पहले वाले में और ये तीसरा वाला दूसरे वाले में गुणा कर देता है। तो दोस्तों देखिए जब ये 27 ऊपर यहाँ पे गुणा करेगा तो इस 27 से ये 27 कट जाएगा, तो हम काट देते हैं यहीं पे, और ये 20 यहाँ पे जाएगा और ये 7 ऊपर अपनी जगह पे ही रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 7x बटे में ये 20 अपनी जगह पे जाएगा तो हो जाएगा 20x गुणे 100। तो x कट जाएगा दोस्तों, 20 से कम 20, 20 पंजे 100
और 7×5 = 35, यानी कि 35% का दोस्तों लाभ हो रहा है। इसको कैसे हल किए समझिए। ये जो है ये ऊपर गुणा करेगा, तो कैसे करेगा यहाँ पे समझ लीजिए। 27 जब ऊपर जाएगा तो 27 × 7x करेगा दोस्तों। ये जब ऊपर गुणा करेगा तो 27 और गुणे में 7x करेगा, और बटे में हो जाएगा 20×27, तो 20×27। तो इस 27 से इस 27 को हम काट दिए हैं, और 7x बटे में 20x यहाँ पे वही लिख दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।